नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो कोर्ट केस की जजमेंट आई है उसके बाद चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है और ये मचना भी लाजमी था, क्योंकि एचएसएससी दूसरी तरीके से प्रोसेस अपना रहा है और एचपीएससी दूसरी तरीके से प्रोसेस अपना रहा है। अब इसमें सीईटी भर्ती वालों के ऊपर असर की बात हम क्यों कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भर्तियों से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। बात कर लेते हैं साथियों, कल जो ऑर्डर आया है ये आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी मैथमेटिक्स की भर्ती की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था उसमें जो कैंडिडेट बुलाए गए थे, अब साथियों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम जा रही है और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इसी को लेकर इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई हुई और इसमें जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट था उसको रद्द कर दिया गया है, यानी कि दोबारा अब वो रिजल्ट आएगा। हो सकता है एचपीएससी इस ऑर्डर को या इस फैसले को चुनौती दे सकती है, लेकिन साथियों एचएसएससी पहले से ही इस प्रोसेस को अपना रही है, बल्कि एचपीएससी ने और भी भर्तियों में ये प्रोसेस अपनाया है, तो उनके लिए तो ये भी सोचने वाली बात रहेगी। अब बीसीबी का जो कैंडिडेट है उसका तो स्क्रीनिंग टेस्ट में मान लेते हैं रोल नंबर नहीं आया, और जो जनरल कैटेगरी में उससे कम नंबर वाला कैंडिडेट है उसका अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में रोल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन का फायदा कहाँ, ये तो नुकसान हो रहा है। तो साथियों इसी को लेकर इसमें फैसला लिया गया है, लेकिन हो सकता है उस समय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फैसले का साथियों ने विरोध किया हो, लेकिन आज वो फैसला सही दिख रहा है। आपने देखा होगा चाहे 56-57 हो चाहे और ग्रुप्स हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो जर्नल से ज़्यादा नहीं जाने दी। अब उसमें 4 गुना से कुछ कैंडिडेट ज़्यादा बुलाने पड़े हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें कट ऑफ ज़्यादा ना जाए इसीलिए वो कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए थे। कुछ उसके ऊपर सवाल भी उठे थे, लेकिन साथियों कोर्ट में वो भर्ती ना अटके इसीलिए वो प्रोसेस अपनाया गया था। आज उस फैसले, जैसे ही ये पीजीटी वाला फैसला आया उसके बाद उन युवाओं में भी खुशी की लहर, या हम कह सकते हैं कि ये जो एचएससी वाला फैसला था अब सभी युवाओं की समझ आ गया है कि वो फैसला सही था। अब इसमें किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं है, जो फैसले अपनाए जाते हैं ये आपने देखा होगा पहले भी कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है साथियों। अब इसको चुनौती दी जाती है नहीं दी जाती वो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि एचपीएससी अगर चुनौती नहीं देता है तो और कई भर्तियां इसके दायरे में आने वाली हैं एचपीएससी की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भी भर्ती इस प्रोसेस के तहत नहीं है, वो पहले से ही कट ऑफ या तो बराबर है या फिर कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की कम मिलेगी, आपको जनरल से ज़्यादा कट ऑफ नहीं मिलेगी। तो वो तो पहले से ही इस बात को, या तो उन्होंने जो भी कोर्ट में भर्ती ना अटके ऐसा प्रोसेस देखकर या सूझबूझ से काम लिया, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एचपीएससी ने कई भर्तियां कंप्लीट कर दी हैं इसी प्रोसेस के तहत, तो अब वो भी देखने लायक बात रहेगी भविष्य में क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। फिलहाल साथियों एचपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट था वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट या रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम थी। यही इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भविष्य में ये मामला अब एचएसएससी वर्सेस एचपीएससी हो सकता है, क्योंकि एचएसएससी का जो प्रोसेस है वो दूसरे तरीके का है और एचपीएससी का दूसरे तरीके का है। इसी एक ही विषय की बात हम कर रहे हैं। अब वो तो समय आने पर पता लगेगा क्या कुछ रहता है, लेकिन फिलहाल सीईटी वाले कैंडिडेटों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो 4 गुना वाला प्रोसेस अपनाया गया है उसमें कोई भी खामी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, यानी कि जो कट ऑफ के मामले में हम बात कर रहे हैं साथियों। अब इसमें सीईटी क्वालिफाई वाले कैंडिडेट कभी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में टूट पड़े, क्योंकि वो एक अलग विषय है, हम जो प्रोसेस अपनाया गया उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए समय समय पर आप तक न्यूज़ पहुंचाई जाएंगी।
आप जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।